ठीक है नवीन, तुम मिस्टर अली को कॉल लगाओ। मैम्बो अंकल ने अपना फोन बाहर निकाला और कॉल लगाया। अशरफ अली के साथ अपने कनेक्शंस दिखाने के चक्कर में मैम्बो अंकल ने जानबूझकर कॉल को लाउड स्पीकर पर रखा। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ वैसे ही मैम्बो अंकल ने प्राउडली कहा, हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर अली से हो रही है? पहचाना, मैं नवीन जावेरी बोल रहा हूँ। क्या आप अभी फ्री हैं? आपसे कुछ डिस्कस करना था। अरे नवीन, क्या हाल है? अरे भाई, मेरे पास समय नहीं भी होगा तो भी तुम्हारे मैटर के लिए मुझे समय निकालना ही पड़ेगा। बताओ नवीन, आज तुमने मुझे कैसे याद कर लिया? दरअसल मिस्टर अली, बात कुछ ऐसी है कि हमारा जावेरी परिवार कंपनी के कुछ शेयर्स बेचने का सोच रहा है। मुझे लगता है कि वो शेयर्स हम किसी और को बेचें, इससे अच्छा है आप ही उन्हें खरीद लें। कि अब तुमने मेरे सामने ऐसा प्रपोजल रखा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, लेकिन इस बारे में अब मुझे मेरे बेटे से बात करनी होगी, क्योंकि अब कारोबार का सारा काम वही संभालता है। वैसे क्या हम इस प्रपोजल को आमने सामने बैठकर डिस्कस कर सकते हैं? कोइंसिडेंस देखो कि मैं कुछ दिनों के लिए सूरत आया हुआ हूँ। अरे क्या बात है अशरफ साहब, जावेरी परिवार का ये घर भी आपका है, तो आप अभी ही हमारे विला आ जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। माँ, मैंने मामला सेटल कर दिया है, मिस्टर अली थोड़ी देर में यहाँ आते ही होंगे। बहुत बढ़िया नवीन, अगर तुम्हारी और मिस्टर अशरफ अली की डील फाइनल हो गई तो मैं तुम्हें जावेरी खानदान का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगी। थैंक यू माँ। खुशी के मारे अंदर ही अंदर मैम्बो अंकल नाचने लगे थे। उसी समय मैम्बो अंकल ने प्राउड लुक के साथ अनिका की ओर देखा। करीब आधे घंटे बाद दो लग्जरी कार जावेरी मैंशन के बाहर आकर रुकी। कल्याणी मैडम, अशरफ अली और उनके बेटे आए हैं। जैसे ही नौकर ने अपनी बात खत्म की वैसे ही अशरफ अली और उनके बेटे ने और 10 आदमियों के साथ जावेरी परिवार के हॉल में कदम रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, इनसे मिलिए, ये मेरी माँ है, कल्याणी देवी जावेरी। कल्याणी जी नमस्ते। ये है मेरा बेटा उस्मान। लेकिन उस्मान का ध्यान मैम्बो अंकल या कल्याणी की तरफ नहीं था। उस्मान की आंखें तो अनिका को ही देखे जा रही थी। तो अनिका काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगी और उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। आप दोनों का हमारे घर में स्वागत है, आइए आइए बैठिए ना। अशरफ और उस्मान के बैठने के बाद मैम्बो अंकल ने अशरफ अली को डिटेल में सब कुछ बताया कि आखिर उन्हें अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने की क्यों जरूरत पड़ रही है। ओह, ऐसी बात है, ये बिंद्रा ग्रुप कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। बिल्कुल सही अशरफ साहब, तभी तो हमें हमारी कंपनी के शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं। ठीक है नवीन, मैं तुम्हारी कंपनी के 10% शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हूँ और उसके लिए मैं तुम्हें 500 करोड़ रुपए दूंगा। अशरफ साहब, आर यू सीरियस? अगर ऐसी बात है तो गले लगकर आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। अरे मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर थैंक यू कहना ही है तो मेरे बेटे उस्मान को कहो। नवीन, मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है आपकी अशरफ साहब, जरा खुलकर बताइए। मुझे नवीन ने पहले बताया था कि उसके भाई की कोई बेटी है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, सुशील है और बिजनेस की नॉलेज भी है। तो बस मैं चाहता हूँ कि जावेरी परिवार उस लड़की की शादी मेरे बेटे उस्मान से करवा दे। अशरफ साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। नवीन, तुम भूल कैसे सकते हो? तुमने मुझे तुम्हारे भाई की बेटी अनिका के बारे में बहुत पहले बताया था। मेरे बेटे उस्मान को अनिका बहुत पसंद आ गई है। मिस्टर अली, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। जी मिस्टर अली, अनिका की शादी को तो 2 से 3 साल हो गए हैं। नवीन ने शायद आपको बताया नहीं। कल्याणी जी, ये शेयर्स खरीदना तो सिर्फ एक बहाना था। मैं तो वाकई में अनिका के लिए यहाँ आया था, वरना यहाँ आने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है और उसकी हर ख्वाहिश को मैं पूरा करना चाहता हूँ। मेरे बेटे को अनिका बहुत पसंद है, तो क्या हुआ अगर वो शादीशुदा है? उसका डिवोर्स भी तो हो सकता है। मिस्टर अली, क्या आप मजाक कर रहे हैं? कल्याणी जी, मुझे लगता है कि आपको इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। और रही बात अनिका की शादी की, तो पूरे सूरत को पता है कि अनिका का पति पूरी तरह से यूजलेस है। आपके पास कंपनी के शेयर्स बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और जरा सोचिए कि क्या पूरे सूरत शहर में आपको कोई मिलेगा जो आपके 10% शेयर्स का आपको 500 करोड़ रुपया देगा? अनिका शादीशुदा है। अगर बिजनेस के चलते हमने उसकी शादी तुम्हारे बेटे से करवाई तो ये गलत होगा। अगर 500 करोड़ आपके लिए काफी नहीं है तो मैं और 500 करोड़ रुपए ऐड करता हूँ। 10% शेयर्स का पूरा 1000 करोड़। एक तरफ अशरफ का बेटा उस्मान था जो अनिका के लिए 1000 करोड़ रुपए निकालने के लिए तैयार था, तो दूसरी तरफ नक्श, जिसने 3 साल में जावेरी परिवार के लिए कुछ नहीं किया
उसी समय उस्मान के कदम अनिका की तरफ बढ़े और वो अनिका के सामने जाकर बोला, देखो तुम मुझे पसंद हो और मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। मैं तुम्हें पलकों पर बैठा कर रखूंगा। ये बोलने के बाद अचानक से उस्मान ने अनिका का हाथ पकड़ लिया। उस्मान, इज्जत से पेश आओ। तुम्हारी दादी और तुम्हारे सारे रिलेटिव्स हमारी शादी के लिए मान गए हैं। अब तुम्हें मेरी हर बात सुननी होगी। उस्मान का ऐसा रूप देखकर जावेरी परिवार के लोगों के होश उड़ गए थे। कल्याणी ने कभी नहीं सोचा था कि उसने जिस मेहमान को अपने घर में जगह दी वो इस तरह सभी के सामने अनिका का और जावेरी खानदान का तमाशा बनाकर रख देगा। छोड़ो मेरी बेटी को, हाथ छोड़ अनिका का। तो ये मत भूल कि तू कहाँ खड़ा है। ये तेरा इलाका नहीं है, ये जावेरी खानदान का घर है। छोड़ दे अनिका को। क्या उस्मान पर इन सब धमकियों का कोई फर्क पड़ेगा? क्या जावेरी परिवार के लोग और अशरफ अली के लोगों के बीच होगा घमासान? क्या होगा जब नक्श को इस बात की भनक लगेगी? क्या नक्श को अनिका को बचाने के लिए अपनी सच्चाई दुनिया को बतानी ही पड़ेगी? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।